बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन गिरामी, इस बंदे की गुफ्तगू को समाप्त कीजिए। गैरुल्लाह दे नाम दा लंगर इन्ना पलीत है, ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਰ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੈਰੁल्लाह ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸੂਰ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰੁल्लाह ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਖਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾਓ। ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਹੈ ਗੈਰੁल्लाह ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ हिदायत नसीब फरमाए, लम्हा फिक्रिया है। नादरीन, हद है इन लोगों की कुरान के अंदर तहरीफ करना, कुरान का गलत मफहूम बयान करना और कुरान करीम की जो रूह है उसके खिलाफ बयान करने में ये लोग माहिर हैं। हालांकि हकीकत का इनको भी पता है कि ये हकीकत क्या है। गैरुल्लाह के नाम का किसी चीज़ पर आना, उसका मतलब उलमा ने बयान किया। तफसीर इब्न कसीर, हाफिज इब्न कसीर का हवाला आपके सामने है। उन्होंने कहा कि ज़िबा के वक़्त गैरुल्लाह का नाम आ जाए चीज़ हराम हो जाती है। वरना आप बताएं, आप किसके बेटे हैं? बड़े फ़ख्र से कहेंगे फलां के, आप पे भी गैरुल्लाह का नाम आ गया। तो ऐसा फतवा लगाते हुए कुछ खुदा का खौफ करो जिससे आप खुद हराम के बन जाओ। आपके ऊपर गैरुल्लाह का नाम आ जाए तो आप तो हलाल हैं, और किसी और चीज़ पे गैरुल्लाह का नाम आ जाए वो हराम है। ज़िबा के वक़्त गैर का नाम आ जाए फिर हराम है। वैसे सारा है ही गैरुल्लाह का। आप देखें, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है? कभी बोला ये अल्लाह का मकान है। अहले हदीस की मस्जिद को कभी बोला ये अल्लाह की मस्जिद है। सारी चीज़ें गैरुल्लाह की तरफ मंसूब हैं तो वो सारी हलाल रहती हैं। बस जब गौस के बकरे की बारी आती है फिर उस वक़्त वो बकरा हराम हो जाता है। और आपका ये कहना कि एक तरफ गैर की नियाज पड़ी हो और एक तरफ सूर पड़ा हो तो सूर खाना बेहतर है, ये है इनकी तौहीद। ये किस आयत का तर्जुमा है? बोलें, कहाँ पे लिखा हुआ है? तुम तो कहते हैं हम कुरान और हदीस मानते हैं। पढ़ना कुरान की कोई आयत। ऐ ईमान वालो, एक तरफ नियाज पड़ी हो और एक तरफ सूर पड़ा हो तो सूर खाना बेहतर है। हिम्मत है तो कुरान की आयत पढ़। मर सकते हो, ऐसी आयत तुम्हारे पास नहीं है। कोई हदीस पढ़ दे रसूलुल्लाह ऐसे फरमा रहे हो, तुम्हारे पास दलील है ही कोई ना, सिर्फ बकवास है और अपने अंदर की गिलाजत है जिसको तुम कुरान और हदीस बनाकर जाहिर करते हो। कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो। आप इब्न कसीर ने उस आयत का माना कर दिया हुआ है कि ज़िबा के वक़्त गैर का नाम आएगा फिर वो हराम होगी, वरना हराम नहीं है। और अगली बात ये तेरी कि एक तरफ सुअर और एक तरफ गैर की नियाज, तो सुअर खाना बेहतर है। तो ये अपनी अपनी पसंद है, हमें तो इस पर कोई एतराज़ नहीं है। और वैसे भी एक कायदा है, अल जिन्सो यमीलो इलल जिन्स, जिन्स अपनी जिन्स की तरफ ही मायल होती है। तो अब जाहिर है सुअर की तरफ जो मायल होगा उसका रिश्ता तो कुछ ना कुछ है ना। तो आपकी मर्जी है, जो दिल करे खाएं, हमने कौन सी पाबंदी लगानी है। और आपकी गुफ्तगू से ही लगता है कि आपकी खुराक कोई ठीक नहीं है। आप सही खाते तो आपको कुरान बिल्कुल सही समझ आना।